ठीक है, पहले हम देखते हैं आयोडीमेट्रिक, सिंपल आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अच्छा, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, पहले मैं एक बार स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। द estimation of reducing agent, the estimation of reducing agent by the use of standard I2 solution. Standard I2 solution is called आयोडीमेट्री। वो सिंपल सा इसमें इक्वेशन है जो पूरी केमिस्ट्री में आता रहेगा बार बार, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आता रहेगा बार बार, कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड I2 का सॉल्यूशन लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन करते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन है, काफी स्पेसिफिक है ये रिएक्शन, कि ये हमारा है, ये आयोडीन का सॉल्यूशन है, ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट वाला सॉल्यूशन है, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें क्या है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें एस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सोडियम थायोसल्फेट में। 2। ये हमने निकाला था, याद हो तो? +2। तो यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयोडीन क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट ये है मेरा, ये मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को रिड्यूस करना। तो आयोडीन को किस में रिड्यूस कर देगा, NaI। NaI, बेसिकली I माइनस वी कैन से, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na2S4O6। तो यहाँ पे Na2S4O6 में कन्वर्ट हो गया ये, मतलब, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, अच्छा अभी इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ, मैंने ये हम निकाल, +2.5। +2.5, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम Na2S2O3 को क्या बोल सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन सर। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सोडियम थायोसल्फेट का जो है उसका एस्टिमेशन करते हैं, उसके इक्विवेलेंट कितने हैं, उसके मोल्स कितने हैं, उसके लिए यूज होता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2, भी I2 के इक्विवेलेंट हमें पता है, तो हमें इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 भी पता होगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे, फंडा यहाँ पे लगाते हैं, और इसका आइडिमेट्री का और कुछ खास मतलब नहीं है, बस आइडिमेट्री की बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आइडिन आ रहा है, और इसमें अगर Na2S2O3 काफी ज्यादा स्पेसिफिक होगा, काफी जगह यही यूज होता है, बट हम कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं इस केस के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। सर आप Na2S2O3 का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? हाँ हाँ, इसमें क्या दिक्कत, देखो देखो, तो ये क्या है, S2O3 2 माइनस है,
तो मेरे पास ये कैसा होगा भाई, 2 ऑक्सीजन पे माइनस आएंगे, ये श्योर हो गया, और एक सल्फर और एक मेरा ऑक्सीजन बच गया। आगे S2O3-2, ये मैंने बताया भाई शायद, मुझे लगता है जहां तक इसका स्ट्रक्चर मैंने क्लास में बनाया यस हुआ सर। है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आईडीमेट्री वाला, आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा सर नहीं समझ आया, आयोडोमेट्रिक। एक और बार बता दीजिए ना, मतलब इसका प्रॉपर यूज, इसका मतलब क्या है, वही नहीं समझ प्रॉपर आया क्या मेरे है, को। देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें Na2S2O3 जो है उसके बारे में पता करना है। भाई तुम्हें पता नहीं है, सॉल्यूशन रखा हुआ लैब में, ठीक है। ओके अब तुम्हें सर। पता नहीं है कि Na2S2O3 कितना है, मेरे पास नहीं पता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, I2 से रिएक्ट करा दूंगा। मुझे पता I2 से रिएक्ट करा दूंगा, बट I2 जो लूंगा मैं उसके बारे में मुझे पता होगा, I2 के इक्विवेलेंट मुझे पता होंगे। तो अगर उसके मुझे इक्विवेलेंट पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, Na2S2O3 से रिएक्ट करा के उसका उसके मास निकाल सकता हूँ मैं सोडियम थायोसल्फेट का। बताओ। सर ये यस सर। थायोसल्फेट और किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, I2 ही बट क्यों? I2 के साथ जो है ये, मतलब तुरंत रिएक्शन हो जाती है इसकी, ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन जो है काफी ज्यादा यूज होती है टाइट्रेशन में। सर तो अगर I2 लिया है तो फिर हम लोग स्टार्च को भी तो इंडिकेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, स्टार्च को इंडिकेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं ना, इंडिकेटर स्टार्च यूज कर सकते हैं। चलो मैंने वो लिखवाया नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। Starch can be used as indicator. ठीक है, इसके बाद आता है आयोडोमेट्रिक वाला। अच्छा, आयोडोमेट्रिक का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइट्रेशन some oxidizing agent liberates iodine लिबरेट करता है from an iodine solution, from an iodide solution से I2 लिबरेट करता है, and the liberated iodine, बस ये इसका लैंग्वेज जो है ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका रिएक्शन लिखोगे ना तब सब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर देता है। अब जो लिबरेटेड I2 है उसको बताओ हम किससे रिएक्ट करेंगे, एंड द लिबरेटेड I2 इज ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग। reducing agent, standard solution of reducing agent, और टू बी मोर स्पेसिफिक हम क्या बोल सकते हैं, Na2S2O3 वापस से आ गया, ठीक है, एडेड फ्रॉम ब्यूरेट। दिस इज कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हमने क्या किया, जैसे चलो मैं रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूं। मेरे पास क्या है ना, मेरे पास है CO2+,
ठीक है, यहाँ पे है I माइनस, तो Cu2 प्लस क्या है ना, ये Cu प्लस में कन्वर्ट हो रहा है +1, और हम इसे बोल सकते हैं ये Cu2 I2 में कन्वर्ट होता है, तो Cu+1 हो गया, और यहाँ पे I2, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मतलब Cu+2 का जो सोल्यूशन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास अभी I2 रिलीज तो हो गया, बट अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, I2 को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके साथ, Na2S2 के 2O3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। मेरे पास क्या बन रहा है, I माइनस और S4O6 2 तो मुझे क्या है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, Na2S2O3 के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में इसका इंफॉर्मेशन पता है, तो मुझे I2 का इंफॉर्मेशन पता है, और मुझे I2 का इंफॉर्मेशन पता है तो मुझे Cu2 प्लस का इंफॉर्मेशन पता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, उसके जितने इक्विवेलेंट आएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ I2, फिर इक्विवेलेंट ऑफ I2 should be equal to equivalent of Cu2 plus 2, which is my oxidizing agent, or rather than we can just equate equivalent of Na2S2O3 to Cu2 plus 2, एक ही बात है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आयोडोमेट्रिक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और ये जो पहला वाला सर जो एक बार रिएक्शन रिपीट होता कर देना। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में होती है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा आयोडाइड सॉल्यूशन मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो मैं उसने उसे क्या किया, आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया, मेरे पास I2 बना। अब जो I2 बना है उसको मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, Na2S2O3 के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, वी आल्सो कॉल दिस एज हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट कराने के बाद क्या है ना, हाइपो सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन पता है मुझे, तो मुझे I2 का इंफॉर्मेशन पता है, और I2 का इंफॉर्मेशन पता है मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंफॉर्मेशन पता है। सर वो हाइपो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सिर्फ Na2S2O3? हाँ, Na2S2O3 को हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है Cu2 प्लस भी आए, मेरे पास ऐसे भी आ सकता है, Cl2 प्लस I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो I2 रिलीज हुआ उसको मैंने क्या किया, S2O3 2 से रिएक्ट करा के I माइनस S4O6 2 है ना। ये भी एक ऑप्शन है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फिक्स नहीं है, बट I2 जो है वो निकलना फिक्स है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, एक और छोटा सा इसमें फैक्ट की बात है, फ्री आयोडीन सॉल्यूशन जो है, फ्री आयोडीन सॉल्यूशन जो है, इट जनरली मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो Ki प्लस I2, मतलब ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या बनाएंगे, Ki3। ये ऐसे फॉर्मेट में भी रहता है कई कई बार, खैर इसका मतलब इसमें यूज नहीं आएगा अनलेस वो स्पेसिफाई करे, ये तो एज एन इंफॉर्मेशन है, इस तरीके से भी रहता है वो। ये किस बोलो, रेफरेंस में नहीं समझ आया लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो है ना, फ्री आयोडीन सॉल्यूशन, जो तुम्हारा I2 सॉल्यूशन है ना, अगर मान लो तुम्हें I2 सॉल्यूशन बनाना है ना, तो I2 सॉल्यूशन जल्दी से बनता नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं,
ki के साथ रखते हैं काफी बार, ठीक है। तो वो एक तरीके से इस फॉर्मेट में रहता है। बट जब हम आगे रिएक्शन कराते हैं तो बाकी फिर I2 मेरा अपने आप रिएक्ट कर लेता है। तो ये कभी ऐसे स्टेटमेंट वगैरह में आ गया तो पूछ सकते हैं कि सर I3 के साथ स्टेटमेंट अभी भी समझ नहीं आया। I2 सॉल्यूशन जो है ना, तुम्हारा I2 सॉल्यूशन, उसको बहुत इजीली मतलब नहीं तैयार किया जा सकता, तो हम उसे ki के साथ रखते हैं। और ki के साथ रखते हैं तो वो ki3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक सर मतलब तरीके से I2 की जगह पे हम KI3 यूज करेंगे तो वो I2 की तरह ही काम करेगा, ऐसा? हाँ, बोलने का मतलब वही है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तब और अच्छे से क्लियर आएगा। वैसे तो इसमें बस नाम का ही डिफरेंस है, बस इतना ध्यान लो। जो आई वाला पार्ट है, आयोडी आयोडो, दो पार्ट है इसमें। चलो इसको मैं दो पार्ट है, आयोडी आयोडो, क्योंकि इनमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है। आईडी जो है उसमें क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एस्टिमेशन होता है। इसमें हम डायरेक्ट I2 यूज करते हैं, डायरेक्ट I2 सॉल्यूशन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, I2 is used, I2 is formed, sorry, I2 is formed and used in second step, डायरेक्टली यूज नहीं होता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आयोडी मतलब डायरेक्ट, आयोडो मतलब एक स्टेप बाद में। वैसे इनके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे स्पेसिफिक इनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, स्टेटमेंट वगैरह में कभी कभार आ जाता है। बाकी जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जनरल क्वेश्चन में अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सेक्शन F निकालो लेवल 2 का, है ना, उसमें क्वेश्चन करो सेकंड क्वेश्चन। सब लोग, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आराम से हो जाएगा, सब लोग एक बार देख लो वो क्वेश्चन। कौन सा नंबर? सेकंड क्वेश्चन सेक्शन F का। ओके ओके। सर ये प्री रिक्विजिट नॉलेज से हो सकता है सेकंड क्वेश्चन X5 आए? हाँ हाँ, आराम से आराम से। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वैसे मत करना यार, वो तो ठीक है, तुम्हें पता है एग्जाम में कर सकते हो ऐसा, बट यहाँ पे तो लर्निंग पार्ट है। सर क्योंकि हाइपो सोल्यूशन Na2S2O3.5H2 ही होता है तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है सर। हाँ वो वैसा यस ही है। सर वो भी वैसा ही। अरे बट जेई में नहीं पूछा जाएगा ऐसे, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी पूछेंगे जेई में। वो तो यहाँ पे आ गए, मतलब क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में होते हैं, बट जेई में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे।
कुछ हिंट चाहिए किसी को तो बता देना है ना। अच्छा, इतना सभी को याद है कि नहीं याद है कि S2O3 ये जो है मैंने बताया ना, ये ऊपर जो कन्वर्जन होता है, चलो मैं यही बता देता हूँ फाइनल। सर वो 2 से 2.5 जाता है ना उसका ऑक्सीडेशन हाँ स्टेट। हाँ तो हाफ वैलेंसी, लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। ओके हाँ सर। S2O3 2 माइनस जो है वो S4O6 2 माइनस में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, ये मैंने बताया हुआ है, अभी भी बता दिया। S2O3 2 माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है SO4 2 माइनस बेसिक मीडियम में, ऊपर वाला न्यूट्रल में भी चल जाएगा। ये याद कर लेना अच्छे से, देखो दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में, एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, ध्यान रखना इस बात का, ये तुम्हें याद करना है। सर I2 का हम 1 into 2 लेंगे। हाँ ऑब्वियसली, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आएगा तो लेंगे ही लेंगे। हो गया सर। अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, है ना। जैसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और इस आईडी मैट्रिक का इस सब का कोई कनेक्शन भी नहीं है वैसे तो, बस वो तो नाम के लिए पता होना चाहिए। हो गया। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। काफी सारे लोगों का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन एफ। चलो, इसमें क्या है, 2.48 ग्राम ऑफ Na2S2O3, Na2S2O3 डॉट XH2O है ना, इसका 2.48 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मोलर मास क्या होगा बताओ। 158 प्लस 18 है। 158 plus 18x। ठीक है, डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। अच्छा, तो हमें मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। इसका मोलैरिटी क्या आएगा, 2.48 मास है अपॉन मोलर मास, ये क्या आ गया, मोल्स आ गया, और वॉल्यूम 1 लीटर है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा मोलैरिटी हो गया। एनीवे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, आयोडीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो मेरे पास हाइपो सॉल्यूशन है and we are reacting with I2, so I minus will be formed and S4O6 2 minus will be formed. Now it is 2, it is 2.5, therefore the valency factor would be equal to
1 एंड हियर द वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 0 -1 1 का डिफरेंस 1 into 2 वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई थिंक वैलेंसी फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इतनी बार कर चुके हैं और ये सेम इक्वेशन का हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्विवेलेंट ऑफ हाइपर सॉल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। तो इक्विवेलेंट ऑफ हाइपर सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा मैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ वो नेटवर्क Yes. चला गया था बीच में। ठीक है, अरे तुम्हारा शाम को क्लास है क्या आज 5:30 से? यस हाँ सर, Yes, मैथ्स का 7 o'clock मैथ्स का। अच्छा ठीक है, नहीं वो 12th में आज थर्मो रिवाइज करा रहा था। कोई नहीं, मैं उसका वीडियो लेक्चर तो रिकॉर्ड करूंगा ही, तो तुम उसको भी देख सकते हो वैसे। तो उसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ, सब कुछ एकदम फटाफट। एक लेक्चर में तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, 2 लेक्चर तो लगेंगे रिवीजन में। ठीक है, तो उनको मैं आयनिक इक्विलिब्रियम भी रिवाइज कराऊंगा और रेडॉक्स भी रिवाइज कराऊंगा। रेडॉक्स में तो खैर जो डबल टाइट्रेशन है और वो सब रिवाइज कराऊंगा। तो थर्मो और आयनिक का तुम रिवीजन बाद में देख सकते हो, जब तुम रिवीजन करो ना तब तुम देख सकते हो, जैसे वो फटाफट रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा क्विक वाला। Sir? हाँ मैंने जो डीपीपी सेंड की है, तो मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारा AIATS 27 को है ना या 24 Yes, sir. को है? 27 को है। सर 27 27 को है। अच्छा, तो आज 12 हुआ है, तो हमें कब डिस्कस करना चाहिए डीपीपी? लाइक डीपीपी मैंने दे तो दिया है, बट आई एम थिंकिंग कि लाइक एफटी के बाद डिस्कस करें तो इट Yes, वुड sir. बी FT के बेटर, बाद ही. यस है ना? सर। यस सर। एफटी के बाद ही Yes, sir. डिस्कस करते हैं। एफटी तक वी फोकस ऑन दिस रेडॉक्स चैप्टर एज वेल एज दिस हाइड्रोजन वाला चैप्टर, तो कि एफटी में हम अच्छा करें। तो एफटी हो जाएगा, अभी कितना हुआ 20 को हो जाएगा। सो 20 से 27 वाले वीक में हमारा जो है मोस्टली फोकस जो है वो थर्मो और इक्विलिब्रियम, 2 ही चैप्टर आ रहे हैं ना? यस सर, 2 चैप्टर ही नहीं। हाँ मतलब 3 चैप्टर हो गए एक तरीके से, केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ गया, आयनिक भी आ गया। आयनिक आ रहा है ना पक्का ना? हाँ सर, Yes, sir, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लिखा है लिखा है उसमें, सर, तो मतलब सिर्फ दोनों मिला के इक्विलिब्रियम लिखा है उसमें। हाँ तो केमिकल सिर्फ इक्विलिब्रियम का मतलब तो दोनों ही आ रहा है। ठीक है, सर एनसीईआरटी में भी एक ही है हाँ वो मतलब ठीक सर। है। वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला है ना, वो उसमें भी थोड़ा डाउट आता है तो उसका। हाँ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखो उसमें कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट उतना ही है, बट उसकी वेराइटीज बहुत ज्यादा वेराइटीज है।
कोई नहीं, वो हम डिस्कस करें। तो एक वीक मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम डिस्कशन कम करते हैं अभी आयनिक का, हम डिस्कशन AIATS के टाइम पे थोड़ा और रख लेंगे, सो दैट फिर सिलेबस हमारा थोड़ा सही चलता रहे। ठीक है, हम लोग एक वीक जो है पूरा जो है आयनिक और थर्मो में लगा देंगे, बट वो एक वीक में डिवोट करूंगा, फिर 12th में ये नहीं आना चाहिए सर अभी भी नहीं आया, मतलब ऐसा बार बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक वीक में पूरा सोच रहा हूँ आयनिक, केमिकल और थर्मो तीनों को डिवोट करूं, क्योंकि वो तीनों ही चैप्टर जो थोड़े से, केमिकल इक्विलिब्रियम तो खैर इजी है, बट उसमें भी क्वेश्चंस जो है बहुत टफ वाले क्वेश्चंस अभी तक नहीं कराए हैं, उसमें भी बहुत एडवांस वाले क्वेश्चंस अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए जो पूछते हैं कभी कभार। चलो वो एक हफ्ते में कर लेंगे हम। DPP है ना, हम लोग मंडे या फिर ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे, मतलब 20 तारीख के बाद में। ठीक है, तो तुम अपने पेस पे करते रहना जैसे भी है। हाँ, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। सर हाँ हाँ बोलो। सर S2O3 2 माइनस आपने बताया कि बेसिक में SO4 बन जाएगा, SO4 2 हाँ माइनस। हाँ, तो उसमें वैलेंसी फैक्टर क्या नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट करना रहेगा ऑब्वियसली। सर? तो 8 आ सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता है, वैलेंसी फैक्टर 8, और ओके सर। लिखवाया भी हुआ है, तो नोट्स में लिखवाया हुआ है 8 आता है इसमें। तो ये हो जाएगा वन, इसका मोलैरिटी इतना हो जाएगा 158 प्लस 18x, वॉल्यूम कितना है इसका 20 ml ना, 20 और ml। वैलेंसी फैक्टर 1 है, दूसरे का मोलैरिटी 0.01 है, वॉल्यूम कितना है 10 ml है, और वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो यहाँ से x कितना आ जाता है 5। ठीक है, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 7 करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन उसमें अच्छा सा दिमाग लगाना, वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसका आंसर सब लोग जो है चैट बॉक्स में लिख देना। सेवन करो है ना, मैं 1 मिनट में आता हूँ बस।
आगे आंसर सभी का? यस सर। किसका आंसर है, नाम बताओ। सर वेदांत। सर मेरा आ गया। ठीक है, अच्छा तुमने सेम आंसर है इसका भी? ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। दो लोगों का ही आंसर है अभी तो। नहीं सर, बहुत और भी है, 6 से 7 लोग का। नहीं वो पुराना है ना, आई गेस। चलो देखते हैं। कल हम लोग हाँ वो एडवांस का अपना डिस्कशन रखेंगे है ना। दोनों पेपर हो जाने चाहिए वैसे 1.5 घंटे में। टाइमिंग मैं क्या? टाइमिंग एक बार मैं रोहन सर से डिस्कस करके ही बताऊंगा। मॉर्निंग में ही रखूंगा मैं सोच रहा हूँ, लाइक 12 बजे या 11:30 बजे के आसपास ऐसे। सर उस समय पे मैथ्स की क्लास अगर हो गई तो? नहीं नहीं वो वैसा तो क्लास नहीं होने दूंगा ना मैं पहले आज अनाउंस कर दूंगा। मैं 11:30 बजे रखूंगा है ना। मैथ्स वाले सर भी रख रहे हैं क्या क्लास, रोहन सर? सर पता नहीं, उनका वैसे तो हर बार होता है ना सर। होता है। अच्छा अच्छा। सर आज बात करेंगे शायद। हाँ, तो बता देना पहले ही, केमिस्ट्री का 11:30 से। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या बोला है ना, 100 ml लिया है Na2SO3 को, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ए पार्ट रिक्वायर्ड्स 12.5 ml ऑफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ए पार्ट ले लेता हूँ और एक बी पार्ट ले लेता हूँ। ए पार्ट को क्या चाहिए, उसको चाहिए 12.5 ml 0.2 मोलर I2 सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। बी पार्ट को क्या चाहिए, इसको डाइल्यूट किया x टाइम्स, ठीक है। 50 ml ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्स, अच्छा ये 5 ml इसको चाहिए। हाँ हाँ बोलो। सर आप 12 o'clock से रख सकते हैं। 12 o'clock कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। 11:30 कुछ है क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैंने कल वो KVPY का देने के लिए सोचा, 3 hours का पेपर होता है इसलिए। अच्छा तुम 8 to 11 ऐसा ऐसे एग्जाम दे रहे हो क्या? नहीं सर, थोड़ा लेट उठूंगी इसलिए। ये कोई रीजन थोड़ी होता है लेट उठने का। देखते हैं, मतलब अभी मैंने पूरा डिसाइड नहीं किया, मैंने बस अप्रोक्सीमेटली टाइम बताया, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी है, और ए वाला एसिडिक मीडियम, बी वाला बेसिक मीडियम है। तो बस इसमें वैलेंसी फैक्टर का ही डिफरेंस है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 8। किसका? S2O3 2 माइनस का, S2O3 2 माइनस का। मान लो फिर भी किसी को डाउट है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये +2 है, ये +6 है। डिफरेंस कितने का है, 4 का, और 2 है तो 8 हो गया बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखते हैं इसमें क्या। हाँ तो हम पहले पार्ट में क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 2 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। तो हमें क्या निकालना है एग्जैक्टली, मोलैरिटी हमें नहीं पता है दोनों सॉल्यूशन की, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहले वाले पार्ट का हम लोग वॉल्यूम क्या लेंगे,
50 50 m 50 ml और मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर यस सर यस आ रही है। यार आजकल ये नेट बहुत दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 2 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 माइनस I2, तो इसका मोलैरिटी हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं। चलो, वॉल्यूम कितना है 50 ml और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। इक्विवेलेंट ऑफ I2 क्या हो जाएगा 12.5 वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से m1 कितना आया बताओ, जरूरत है क्या निकालने की? सिर्फ 25 1/2 0.1। ठीक है, यस बी में देखते हैं। बी में भी सेम इक्वेशन लगेगी, इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 2 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। तो यहाँ सर पे हम कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो। सर वो 50 ml तो सिर्फ बेसिक के लिए दिया है ना, एसिड के लिए कैसे हो गया मतलब? अब इसमें इन्होंने बोला टू इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट्स वो किस तरीके से डिवाइड करेगा? 100 को 50-50 में डिवाइड करेगा ना, ओके सर, ओके सर। उस तरीके से दिया हमने। यहाँ पे हो जाएगा 5 वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू 2। यहाँ पे M2 कितना आया बताओ? 0.1 by x 0.1 अपॉन x। X कहाँ से आया? सर वहाँ पे सर दिया इट है। इज डाइल्यूटेड एक्स। नहीं, नंबर आएगा ना यहाँ से तुम्हारा। सर x ही कैलकुलेट करना है। M2 तो हम वेरिएबल ले ही रहे हैं ना। नहीं तो हम M2 सर और M2 को हम M1 M1 की दोनों टर्म्स को में लिख सकते हैं ना। हाँ मतलब एक ही बात है ना, हम M2/M1 ले लेंगे बाद में, बात तो एक ही है। कितना आएगा ये 10 0.02 आएगा। 0.0 0.02 दोनों में क्या तो M1 is equal to 5 times M2, isn't it? बस 5, मेरा x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब 5 मतलब डाइल्यूटेड कितना टाइम्स किया है? 5 टाइम्स किया है। तभी M1 जो है, जो बिना डाइल्यूटेड वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो 5 टाइम्स है जो डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं आप? हाँ, किसी को डाउट है तो देखो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो। डन, यस सर। डिस्कशन करें अभी हम लोग। Yes. ठीक है, यस
रोहन सर भी वन नोट पे पढ़ाने लग गए ना? हाँ सर। यस यस Yes. सर। यस सर। उन्होंने पूछा था कि मैं भी वन नोट पे ही आ रहा हूँ। पहले तो हम जो है ये हमारा पैकेज डिस्कशन। अच्छा पहले तो एक्सरसाइज है ना? एक्सरसाइज के डाउट्स बोलो। फिर 16 16 16 सर 30 सर 13 सर 18। 16 अपने 16 और 18 रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, मैं एक बार देख लेता हूँ। वो सब नहीं किया क्या अभी तक 16 वगैरह ये सब? अच्छा एक्सरसाइज हमने डिस्कशन ही नहीं किया, ठीक है। 16 कर लेते हैं सर पहले, 13 13 उससे पहले कर लेते हैं। चलो 13 कर लेते हैं। 13 में क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है, 1/10 नॉर्मल K2 Cr2 O7 है, would be needed to convert, ठीक है। तो मतलब हम K2 Cr2 O7 को, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड मतलब क्या है, SnCl4 में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और K2Cr2 7 खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। तो ये क्या है +6, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। ये क्या है 0 है, ये क्या है +4 है, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 4 का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ 10। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 कितना आएगा, डेसी नॉर्मल है, 1/10 नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम कितना है निकालना है, इज इक्वल टू, अब नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम है तो हमें वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 10 में आ जाते हैं अभी। 10 में क्या है 1.19 है मास, और 10 का कितना दिया हुआ 119 दिया हुआ, ये आ गया मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना है 4, और इंटू 1000 करना पड़ेगा। 1000 क्यों करना पड़ेगा बताओ? तो लीटर में मतलब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट है ना मेरे, दीज आर मिली इक्विवेलेंट। मिलीलीटर में। P/1000 करेंगे तो उधर मल्टीप्लिकेशन। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से भी निकालो कितना आ रहा है, तो हो जाएगा 1/100 10 10 10 400 आ जाएगा ये तो, 400। ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर वो देसी वाला ही प्रॉब्लम कर रहा था। डेसी वाला 1/10 होता है ना, ध्यान रखो इस बात का। सर चलो 14 वाला एक और बार करा सकते हैं, आंसर हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं, करा देता हूँ 14 वाला। What is the weight of available oxygen from a solution of H2O2 which needs, ठीक है, मतलब H2O2 से O2 कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा अवेलेबल ऑक्सीजन फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ H2O2, ठीक है। If 20 ml of the solution needs, तो हम H2O2 के अगर हम मोल्स निकाल लें तो हमें O2 के मोल्स मिल जाएंगे, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, राइट। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे भाई, इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 होता है इसका, इसके इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन नीड्स, खैर एक ही बात है, हम मोल्स भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा हमारा तो, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना आ जाएगा 1/20 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻3। यहां से मोल्स निकालो कितने आ रहे हैं, मोल्स ऑफ H2O2 कितना आ रहा है बताओ, बहुत कम आएंगे,
25/40 into 1/1000। सर मोल्स सर 1/10 इक्विवेलेंट है तो फिर उसको स्क्वायर 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी तो है। बट हम अगर इक्विवेलेंट हम मोल्स की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। सर तो फिर दूसरे साइड से भी तो वॉल्यूम नहीं आया। में फिर वॉल्यूम क्यों नहीं आ सकता है इससे? इक्विवेलेंट ही तो बराबर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट तो हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यस सर। नहीं ऐसे तो किया ही है ना हमने, एक तरफ ऊपर ही किया है अभी देखो, एक तरफ मोल किया एक तरफ एनवी किया है। तो वो तो क्वेश्चन में जिस तरीके से डेटा दिया हुआ होगा हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। चलो यहाँ से हमने मोल्स ऑफ H2O2 निकाल लिया। अब H2O2 क्या होता है? H2O प्लस हाफ O2 होता है। तो इसके मोल्स जितने होंगे इसके हाफ मोल होंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25/40 अपॉन इंटू 1000। और O2 का क्या होता है? 32 होता है। निकालो कितना आ रहा है बताओ। 40 10 0.01 ग्राम आ रहा है। देखो चेक करो एक बार। सर तो जो 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन तो वो तो H2O2 का वॉल्यूम नहीं है। हाँ बट उसका यूज नहीं आ रहा ना, उसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम कुछ मोलैरिटी कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो उसको हम यूज कैसे करेंगे? उस वॉल्यूम को, उस वॉल्यूम को हम यूज कर सकते थे अगर हमें कुछ भी दिया हुआ होता। कुछ दिया ही नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है ना सर उसका। H2O2 का नॉर्मेलिटी निकाल के वहां से भी कर सकते हैं ना। क्या क्या? सर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे ना। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, हमको KMnO4 का नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। H2O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वहां से H2O2 का नॉर्मेलिटी आ जाएगा, देन फिर वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ तो तुम्हें उसका वॉल्यूम थोड़ी पता है, नॉर्मेलिटी से कैसे निकालोगे? 1 लीटर मान के निकालोगे क्या? सर किसका? H2O2 का? हाँ हाँ सर यहाँ दिया हुआ है ना, इफ 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन नीड्स। हाँ, तो वो तो निकाला है ना सॉल्यूशन में से। नॉर्मेलिटी निकाल के करोगे क्या मुझे बताओ? नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 आ गया आगे। ओके सर ठीक है, ये मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। नॉर्मेलिटी निकालने का कोई पॉइंट नहीं है ना यहाँ पे। हमें उस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 जो है उसके बारे में कुछ बताया नहीं है सच। और आगे भी अगर तुम नॉर्मेलिटी निकाल भी लेते हो ना तो प्रोसीजर इज सेम। फिर तुम्हें एनवी को इक्विवेलेंट के इक्वल करना पड़ेगा, तो बात तो एक ही है। अल्टीमेटली तुम्हें यही सेम इक्वेशन लगानी पड़ेगी नो मैटर व्हाट, क्योंकि तुम्हें मूल तो चाहिए ही चाहिए H2O2 के, और H2O2 के मूल्स के लिए तुम्हें वो सब करना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट जो है मूव्स इनटू वैलेंसी फैक्टर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ अगर ये मोलैरिटी दिया हुआ होता है H2O2 का, मान लो बोलता कि H2O2 का मोलैरिटी इतना है, देन वी हैव टू टेक कंसीडरेशन ऑफ वॉल्यूम बिकॉज मोलैरिटी इज गिवन। बट व्हेन मोल्स आ गया तो फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक है 16 करते हैं चलो। In a reaction 3 moles of electron transferred to 1 mole HNO3 when it acted as the possible reduction product is। ठीक है तो यहाँ पे HNO3 में N का +5 है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होता है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? N+2। राइट ऐसा ही हुआ होगा। यस सर तो NO हो जाएगा। N हो जाएगा ना, बस आ गया। इसमें क्या डाउट है 16 में? अच्छा क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आया होगा मे बी। 17 में कोई डाउट?
सर 16 नहीं आया समझ में, एक बार वापस बता दी। तो HNO3 बोल रहा है कि HNO3 में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन हो रहा है तो +5 से +2 जाएगा ना, और +2 किस में है, NO में है। तो इसका क्या यस मतलब है कि समझ। HNO3 जो है मेरा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में हो रहा है। नो, तो सर ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हाँ डायरेक्ट? हाँ, करना पड़ सकता है। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन से ही पता चलेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट टू नो। ओके सर। 17 18 सर 18। 18th में क्या है, number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of S-2 in acidic solution. So moles into valency factor कर देंगे तो S-2 का वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे? so मैंने 2 लिया था। तो यहाँ पे ये मेरा रिएक्शन हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस S-2, ये हो जाता है सल्फर प्लस Mn2 प्लस। तो इसका तो 5 आता है वैलेंसी फैक्टर और इसका 2 आता है। ये रिएक्शन लिखवाया है क्या पहले, कभी आया है क्या अपने उसमें रिएक्शन? नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो ये लिख लेना नोट्स में, ये वाला रिएक्शन ऐड कर लेना। तो जो भी तुम्हें नया रिएक्शन मिले ना और जिसके बारे में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब वो पूछा जा सकता है, तो उसको याद ही कर लो ना, उससे अच्छा। इस तरीके से आया, तो हम क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ S-2। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या आ जाएगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, इसमें क्या आएगा 1 इंटू 2। तो मोल्स कितने आ गए KMnO4 के, 2/5। और बताओ, नाइनटीन 20, नेक्स्ट 21 22 23 24। सर 24 का लॉजिक एक बार बता दीजिए। 24 चलो बता देता हूँ। देखो जिसका भी E0 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड वो ज्यादा है, मतलब वो रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बस अब बताओ कौन सा होगा। MN तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बस आगे। 22nd वाला सर। 22nd वाला, मुझे वही लगा 22nd किसी ने पूछा कि नहीं है। सर कैसे तो करेंगे? 22nd सर वो पॉजिटिव सर है तो तो पॉसिबल होता है, नेगेटिव होता है तो नहीं पॉसिबल होता। हाँ तो कैसे पता लगा है, अतुल्य तुम बताओ कैसे करेंगे 22? सर ये टेबल में है ना वैल्यूज, उसके हिसाब से हम लोग जो कैथोड का है माइनस एनोड का करेंगे और फिर चेक करेंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे ये हो गया इस तरीके से। अब इसमें क्या है, Fe से Fe+2 का कितना दिया हुआ है, Fe+2 का वाला देख लो कहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। ये Fe+2 का दिया ही नहीं हुआ क्या, नहीं दिया हुआ है। -0.44 -0.44 है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, H+ का 0 है। तो इसका क्या मतलब है,
ज्यादा माइनस कम। भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन ही होगा, माइनस में है तो मतलब इससे कम है तो ये तो पॉसिबल लग रहा है। दूसरा वाला देख लेते हैं। कॉपर प्लस 2Ag प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2 प्लस प्लस Ag। तो यहां से यहाँ कॉपर से कॉपर 2 प्लस कितना है, 0.34 है। नहीं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख रहे हैं। Ag प्लस क्या है, अच्छा कॉपर नीचे है, Ag प्लस ऊपर है, तो कॉपर Ag प्लस को आराम से डिस्प्लेस कर देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। सॉरी। यस सर। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, बस नीचे और ऊपर देखना है। नीचे वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऊपर वाले का रिडक्शन होना चाहिए बस। तो थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में Br माइनस है प्लस I2, K प्लस भी देख सकते हैं वैसे तो, K प्लस सर इसमें नहीं होगा। सर वो लास्ट -2.93। अच्छा K प्लस जो है, अच्छा इसमें तो इसका, अच्छा रिएक्टिव K का तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, Br माइनस का ही चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 to -1, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Br माइनस से Br2 का दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है Br2 वाले का। हाँ सर दिया हुआ है 1.09। Br2 वाला नीचे दिया हुआ है और I2 कहाँ दिया हुआ है, उससे भी नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब I2 का ऑक्सीडेशन होगा, जो कि नहीं हो रहा है। भाई नीचे वाले का ऑक्सीडेशन होगा तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये गलत है। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने बोला था मतलब इसमें तो टेबल यूज होगा ना, और अगर टेबल ना याद हो तो? अच्छा ये हाँ सर सर, तो टेबल टेबल याद की ना हो तो क्या जरूरत, करें, वही सर तो अब टेबल की जरूरत ही नहीं है। ये तो मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही हो जाता है, क्योंकि Br ज्यादा रिएक्टिव है I2 से, एक्टिविटी तो से हो I कैसे मतलब डिस्प्लेस करेगा Br को। तुम्हें कैसे पता Br ज्यादा रिएक्टिव होता है? सर वो सर वो सीरीज टेबल की 9th में सीखा तो था पूरा, 8 से पूरा मतलब वो रिएक्टिविटी सीरीज है। अच्छा उसके यस निमोनिक्स भी याद किए थे तुमने? यस यस सर। केदारनाथ का माली आलू जला फीके पकाता है, वो पूरा रिएक्टिविटी सीरीज। चाइनीज वर्ड था, उससे याद किया। यस सर। क्या केदारनाथ का? सर केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। एक आराम आराम से, केदारनाथ का माली माली आलू जरा फीके पकाता है। ये मेटल्स का हो गया, और नॉन मेटल्स आलू का तो जरा याद है, फीके फीके पकाता है। फीके पकाता है। मेरे पास भी ट्रिक है बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। दूसरा वाला बताओ, नॉन मेटल का। सर नॉन मेटल का तो याद रह ही जाता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा वैसा, अच्छा उनका तो ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस ये तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, केदारनाथ से के आता है क्या? सर यस सर। डायरेक्टली फर्स्ट लेटर से भी याद कर सकते हैं। केदारनाथ का से क्या आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम, सर Ca। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, फीका से पीबी, पीबी, और इससे पीए पकाता से सर H लास्ट तो हाइड्रोजन है, वो Pa का याद करना पड़ेगा। टिन फीकी का Fe होगा सर, और एक टिन भी आता है वैसे तो। टिन लेड ये सर Pk का Fe है, आयरन है, और वो उसके बाद लेड है, और बाद में हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे पास का एक ट्रिक है बट वो क्या है ना, इतनी अच्छी नहीं है उसमें, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। मैं वो 12th में बताता हूँ ट्रिक, 11th में नहीं बताता हूँ, इतना यूज नहीं होता। 12th में मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने का। खैर उसमें और ज्यादा मेटल्स हैं, उसमें तो पूरा मेटल इससे भी ज्यादा है, बट ठीक है, ये अभी 9 से याद है ना, तो ये वाली याद रखो अभी के लिए, ठीक है। 12th जैसा में क्या मतलब है ना, वो टेबल का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा अगर यही पता हो ना तो। हाँ हाँ ये पता हो तो यहाँ पे बस एक ये है
कि कैल्शियम जो है वो पहले आता है यार, कैल्शियम। ये सब पहले ही आता है। सर एक कंफ्यूजन था, कुछ वो जगहों में कैश पहले आता है, टेबल कुछ कुछ जगह में हाँ फोटो पहले आता हाँ, है सब। वो सर है, वो वो कुछ कुछ में जगह 10 पे दिया। होता है, किसी में बहुत सारे में नहीं होता है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? क्या क्या कुछ में? 10 होता है सर, एसएन एफई और पीबी के बीच में एसएन 10 होता है। सर ऐसे तो पोटेशियम के ऊपर बेरियम भी होता है, ऐसे तो हाँ सर, वो मतलब भी बहुत बहुत लिथियम सारे भी सारे होता है, एलिमेंट्स आते हैं। वेरिएंट आता है। लिथियम भी होता है उससे पहले। यस एनसीईआरटी का सर। उठा के दिया हुआ है। अरे नहीं नहीं, जो मिसिंग है वो तो ठीक है, मिसिंग का हम क्यों ही बात करेंगे, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है। तो हमारे पैकेज में जो दिया हुआ ना, वो एनसीईआरटी का उठा के दिया हुआ सीधा। तो एनसीईआरटी का हमारा जो दिया हुआ है वो हम जो कौन सा मानेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस। ठीक है, एनसीईआरटी का मानेंगे हम तो। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी बता दिया, वेरी गुड। ये याद रख लेना, जिसको भी मान लो नहीं याद है तो। ठीक है, सेट 2 में बोलो, फटाफट बोलो सेट 2 में कोई डाउट, मतलब न्यूमेरिकल्स तो हम लोग आज नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में बोल दो सर फटाफट। डाउट न्यूमेरिकल्स में। नहीं, न्यूमेरिकल्स के अलावा हाँ सर, कोई डाउट न्यूमेरिकल किसी का? डाउट है। नहीं, न्यूमेरिकल्स तो हम लोग सर करेंगे, वो तो इतने बड़े 35। बड़े क्वेश्चन हैं। 35 एनोडिक, एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन लॉस किस में नहीं हो रहा? थर्ड थर्ड वाला। वाली रिएक्शन में। थर्ड वाले। थर्ड वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सीधे सीधा दिख रहा है। रिएक्टेंट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, और बोलो ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट सेट 2 में? कोई डाउट नहीं? अच्छा, अपन ने सारे डिस्कस कर लिए थे क्या? यस सर, यस सर। सर काफी हद। सिर्फ न्यूमेरिकल ठीक। टाइप ही बाकी है, वरना तो न्यूमेरिकल बचे, बाकी सब डिस्कस हो गए थे, और ये अच्छा, इलेक्ट्रोड न्यूमेरिकल फुलनेस वाले तुमने बाकी। सब वो किया क्या, ट्राई किया क्या न्यूमेरिकल सभी ने? यस सर। हाँ सर, नहीं ट्राई सर, किया, अभी यस सर। थोड़े सर बाकी तो न्यूमेरिकल मतलब नहीं कैसे हुआ। नहीं हुए? ठीक है, इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन ही डाल देते हैं ये लोग। AIATS वाले जो क्वेश्चन है ना, यस सर। एडवांस लेवल वाले सब भर देते हैं इसमें। कोई बात नहीं, अच्छा ही है। मैं कि मेरे को ध्यान नहीं रहा बताना कि न्यूमेरिकल हम लोगों को बाद में करना था, पहले क्या है, हमें और बेस स्ट्रॉन्ग करना है इसका। सर हाँ हाँ बोलो। सर 51 बता सकते हैं एक बार सेट 2? हाँ हाँ चलो बता देता हूँ। 51 में क्या है? अब हाफ सेल आर गिवन, तुमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वो। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। इसका मतलब इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे कम किसका है? Y+ का। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बोलो, आ गया ना? Yes. और कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। ठीक है, अच्छा आई वुड सजेस्ट अभी न्यूमेरिकल अभी मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े टफ है। पहले हम अपना थोड़ा और बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए मंडे का मैं होमवर्क दे देता हूँ। जिन्होंने कर लिए हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर लिया तो डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे थोड़ा सा, एक दो बार थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए सभी का। तो मंडे को हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अच्छा, हाइड्रोजन भी तो स्टार्ट करना है यार ये। ठीक है, सेक्शन एफ भी खत्म कर दोगे? बोलो, सेक्शन एफ भी दे दूं? यस सर। यस। ठीक है, मंडे को
ठीक है, तीनों ही अपन खत्म कर देंगे। सेक्शन ए हम बाद में, नहीं सेक्शन ए भी कर लेंगे बाद में। सेक्शन ए और न्यूमेरिकल्स हम साथ में रख सकते हैं उसके बाद। ठीक है, सेक्शन ए और न्यूमेरिकल्स हम उसके बाद में रखेंगे, पहले ये 3 कर लेंगे फटाफट, है ना। इनमें रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले तुम्हारा एकदम बेस स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली हम 11 से 12 के बीच में लेक्चर रखेंगे। मैं देख लूंगा एक बार, रोहन सर से भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना